गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो जो मेरा पिछला वीडियो आपने देखा वो आईए है ना, यहाँ पे देख रहे हो आप आईएससी या आईकॉम है ना 2022 है ना, इसका हम लोग फुल सोल्यूशन करेंगे है ना। बहुत स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर जो आईए का जो किया है तो आईएससी का भी सोल्यूशन करें है ना। ऐसे आप नहीं भी बोलते तो मैं करता। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे है ना, ऑब्जेक्टिव करना पूरा जो 100 ऑब्जेक्टिव्स है उसका हम सॉल्यूशन पूरा ब्रीफली आपको करेंगे है ना। उसमें बनाना होता है 85, लेकिन हम उसको पूरा है ना 100 बताएंगे। फिर आप उसमें आप उसको ब्रीफली चेक करेंगे और बढ़िया से कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट नंबर से। ओके तो ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे देखिए आप लोग। ही इज नॉट ब्लैंक्स होम, प्रीपोजिशन है ऑफ वाई एट सिंस, वह घर में नहीं है। तो होम के पहले हमेशा प्रीपोजिशन क्या होता है, एट होता है। क्या होता है, एट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि हाउस होता तो इन लगाते, हाउस होता तो क्या लगाते भाई, इन लगाते। क्वेश्चन नंबर 2, ही इज लेजी फुल स्टॉप ही विल फेल, वह लेजी है ना, आलसी है, वह फेल हो जाएगा। इसको कंबाइन करना है, सेंटेंस क्या करना है। इसमें 4 ऑप्शन था, ही विल फेल बिकॉज ही इज लेजी, यही तो होगा। फर्स्ट ऑप्शन ही सही आपका है, ए ही विल फेल बिकॉज ही इज लेजी, जो है ना फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ए नंबर यहां मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट इट मे रेन टुमारो, इसको करना है नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। मैंने क्लास में ये सब बहुत इजी है ना, बहुत इजी है, रूल्स खाली जाने का ना तुरंत बन जाएगा। देखिए बनाते हैं हम, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा डैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा तो क्या हो गया डैड, फिर इट हो जाएगा और ये पास्ट में है रिपोर्टिंग स्पीच, तो ये मे कन्वर्ट हो जाएगा माइट में, मे क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, माइट में, माइट रेन। और टुमारो कन्वर्ट हो जाता है नरेशन में नेक्स्ट डे, क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट डे, यही आपका नरेशन हो गया। ये सब का रूल होता है। ही सेड दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा तो बीच में क्या हो गया, डैट हो गया है ना। उसके बाद इट का इट ही होगा और मे कन्वर्ट हो जाता है माइट में, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है। ये प्रेजेंट में होता तो मे माइट नहीं होता है ना। और रेन का तो रेन होगा। टुमारो नरेशन में कन्वर्ट हो जाता है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे या तो द फॉलोइंग डे। इसका नियम होता है, एक बार आप पढ़ लोगे क्लास में है ना, ऑफलाइन क्लास में, या मैं अपलोड कर दूंगा नरेशन का पूरा रूल्स, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक्स यू लेंड मी योर बुक, क्या आप अपना किताब मुझे उधार दोगे, बिल होगा। लेंड मीन्स उधार देना, लेंड मीन्स क्या होता है, उधार देना है ना। एक होता है बोरो, क्या होता है, उधार मांगना, उधार देना और उधार मांगना, उधार देना और उधार मांगना, बोरो, BORROW, उधार मांगना। यहाँ पे बिल होगा, क्या तुम अपना किताब उधार दोगे मुझे, विल। ठीक है, फिर मैं इसे साफ करता हूँ, उसके बाद फिर लिखता हूँ। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें डियर स्टूडेंट्स। और इस सेट आपका आई है, सेट कुछ भी हो, ABCD कुछ भी हो है ना, वो आप क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन आपका आगे पीछे होगा, उसको आप मिला देना है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। आई बैंग, क्वेश्चन नंबर 5, आई बैंग माई ब्लैंक्स ऑन द फ्लोर। ये जो बैंग है, बैंग का मतलब होता है जोर से झटका देना। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जोर से झटका देना। तो मैंने क्या किया, फ्लोर पे, फ्लोर मतलब जमीन, क्या किया, अपने जोर का झटका दिया। तो क्या चीज से दिया, टोल, कोई वर्ड्स नहीं है। टो मतलब होता है रस्सी से बांधना या खींचना है ना, रस्सी से खींचना, TOW, टो मतलब होता है किसी रस्सी से, जैसे कोई गाड़ी वगैरह उसको रस्सी में बांध दिया खींच लिया तो उसको बोलते हैं टो करना। TOE टो, टो का मतलब होता है पैर का अंगूठा। यही ना होगा कि मैंने क्या किया, फ्लोर पे अपने पैर के अंगूठे से झटका दिया है ना, बैंग किया। डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल,
व्हेन यू, मुझे फोन करना मत भूलो जब तुम जिम जाओगे, जब तुम जिम जाओगे, गो होगा। लोग क्या किए हैं, क्या क्या मार दिए हैं, समझ में नहीं आया, है ना। अरे क्लॉज है, क्या है, क्लॉज है ना। और जब कंडीशन होता है तो प्रेजेंट सिंपल में होता है ना। जब तुम दिल्ली जाओगे मुझे फोन करोगे, जब मैं बिहार शरीफ जाऊंगा तो अपने पिताजी को कॉल करूंगा, जब तुम यहाँ आओगे मैं तुमको अंग्रेजी सिखाऊंगा, जब बारिश होगी तो मैं एक छाता खरीदूंगा। तो कंडीशन है, तो है ना। जब तुम जिम जाओगे तब ना कॉल करोगे, नहीं जाओगे तो नहीं कॉल करना। तो कंडीशन हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बनता है, तो यू के साथ गो लगेगा, है ना, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। नंबर से, दी बुक विल बी बाउट बाय सीता, ये जो किताब है सीता के द्वारा खरीदा जाएगा। एक क्या है, इसको चेंज करके पैसिव में है, देख रहे हो ना, बिल है, इसमें बाई की जगह बाउट है, मतलब पैसिव है, इसको कन्वर्ट, और बाई भी कन्वर्ट करना है इसको एक्टिव में। तो किताब सीता के द्वारा खरीदा जाएगा, मतलब सीता किताब खरीदेगी, सीता विल बाई दी बुक। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, ये क्या हो गया आपका एक्टिव वॉइस, और ये क्या चीज में था आपका, पैसिव में था। मैंने लिखा था इसलिए एक्टिव, इसलिए इसको कन्वर्ट करना था एक्टिव में। तो ये फ्यूचर सिंपल है ना, ये फ्यूचर सिंपल का पैसिव वॉइस है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। 7 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। आई ब्लैंक स्विम व्हेन आई वाज यंग, है ना। ये क्या है आपका मॉडल वर्ब है। तो जब मैं, देखिए यहाँ से समझिए सेंटेंस को, जब मैं यंग था, जब मैं युवा था, जब मैं जवान था तो मैं तैर सकता था। जब मैं युवा था, जब मैं जवान था, मैं तैर सकता था। तो क्या होगा, कुड होगा। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड। जब मैं जवान था तो 2 किलोमीटर लगातार दौड़ सकता था। जब मैं वहां रहता था तो मैं लगातार 4 किलोमीटर तक साइकिल चला सकता था। कुड लगेगा, है ना, आपकी क्षमता को बता रहा है, कैपेसिटी को बता रहा है, एबिलिटी को बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, अमर सेज दैट ही ब्लैंक्स इंग्लिश लेसन्स एवरी डे। अमर कहता है कि वह प्रतिदिन अंग्रेजी का लेसन करता है। क्या होगा, अमर सेज दैट ही टेक्स हो जाएगा, है ना, टेक्स। नंबर 9 देखिएगा, हाँ ऑप्शन सी, ये क्या है, ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन ए था। बढ़िया से हम कॉन्सेप्ट क्लियर करिए डियर स्टूडेंट्स, सर बढ़िया से अच्छे से, है ना। कहीं भी कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करें, है ना, हर चीज को क्लियर करें। अब इसी से मिलता जुलता है, यदि अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है किसी भी एग्जाम में, तो आपको छूटना नहीं चाहिए, है ना। ऐसे क्लियर करें एकदम बढ़िया से। एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, है ना, एक बार सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ेगा, तब देखिए उसका रंग आएगा। और इसका रंग कब आता है मालूम है, जब रिजल्ट आता है तो आता है ना। हम लोगों ने भी एग्जाम दिया, एग्जाम का दिन जब रिजल्ट आया तो अफसोस हुआ कि चलो भाई थोड़ा सा और लेवल कर लेता तो कुछ और नंबर आता। एनीवे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। आई से दैट आई राइट ए लेटर, इसको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट नरेशन में करना है ना। ये इनडायरेक्ट है तो देखिए डायरेक्ट हम करते हैं। आई से कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाएगा, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर हो गया, है ना। ये आपका हो गया डायरेक्ट नरेशन। देखिए उल्टा पूछता है, अब एग्जाम में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी पूछता है और इनडायरेक्ट से भी डायरेक्ट पूछता है ना। तो कॉन्सेप्ट करते जाना। क्वेश्चन नंबर 11, वुड यू माइंड ब्लैंक्स द डोर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, वुड यू माइंड शटिंग, आईएनजी लगेगा यहाँ पे। वुड यू माइंड शटिंग द डोर, क्या तुम, यदि तुमको कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दरवाजे को बंद कर सकते हो। इसका हिंदी सुनिए, क्या आपको कोई समस्या नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है तो दरवाजे को बंद कर सकते हो। वुड यू माइंड शटिंग पूछेगा, ये फिर पूछेगा आपसे, नेक्स्ट ईयर में पूछना है। बस यहाँ क्या करेगा ना, वुड यू माइंड ब्लैंक्स, हो सकता है क्लोज द डोर, क्लोज द विंडो, तो क्लोजिंग हो जाएगा, है ना। हो सकता है खाने के लिए पूछ जाए, हो सकता है चाय पीने के लिए पूछ दे। तो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सेम हो जाएगा, है ना, चेंज हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट जब ये आप समझ गए तो भी आप बना लोगे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 12 करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। 12 देख रहे हैं आप लोग। दी बस केम टू एन एब्रप्ट हॉल्ट। एब्रप्ट मतलब होता है अचानक, एकाएक, है ना,
तो एक यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए, एब्रप्ट मतलब एकाएक, तो एकाएक के लिए हमको वर्ड्स खोजना है। अनहरीड, अनहरीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनहरीड। नहीं, 1 मिनट। द वर्ड्स केम टू एन, हाँ देख लीजिए, ये एक्चुअली यहाँ पे देखिए एन है ना, तो एन के लिए अनहरीड। अनहरीड का मतलब ये होता है जल्दी से, अचानक, है ना, हॉल्ट पे आया। यहीं से देखिए आप पकड़ सकते हैं एन, तो एन क्या है? वोवेल उच्चारण है। तो देखिए कोई भी वर्ड है जो वोवेल वाला है, फ्रेंडली फ से, स्लो स से, सडन स से, लेकिन अनहरीड देखिए अ से, तो मतलब एब्रप्ट का क्या होगा? अनहरीड। 30 नंबर, शिमला इज मच ब्लैंक्स देन चंडीगढ़। शिमला इज मच ब्लैंक्स देन, शिमला क्या है भाई? चंडीगढ़ से आगे है, फर्दर है, क्या है? फर्दर है, आगे है, ये होगा फर्दर। फर्दर मतलब आगे की ओर। 14, चूज द ऑड वन, इसको ऑड करना है। तो देखिए व्हीट, चावल, धान, बार्ले, जौ, मस्टर्ड। देखिए तिलहन का है तो मस्टर्ड हो जाएगा तेल वाला, है ना, है ना। देखिए ना, चावल, धान, जौ एक टाइप का हो गया, और तेल क्या है? अलग टाइप का है, तो मस्टर्ड हो गया। मतलब ऑड वन, मतलब इसमें अलग खोजना था। 15, शी वांट्स टू बिकम, वह क्या बनना चाहती है? इंजीनियर बनना चाहती है। तो क्या होगा आर्टिकल? एन इंजीनियर। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू कंट्री। सेट आउट मीन्स दिखाना। सेट आउट का मतलब क्या होता है? दिखाना। तो क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में तो सब लोग जानता होगा, है ना। 1492 में कोलंबस क्या किया था? अमेरिका की खोज करने के लिए गया था, लेकिन वो गलती से चला गया था आपका अफ्रीका। कहाँ चला गया था? है ना, सॉरी, साउथ अमेरिका में चला गया था, और जगह था इंडीज। क्या था? इंडीज, है ना, जो बाद में वेस्ट इंडीज हुआ, है ना। और उसी को गलती से चला गया था, है ना, तो बाद में उसके नाम पे कोलंबिया जगह पड़ा। क्या पड़ा? कोलंबिया जगह पड़ा, है ना। और जो अमेरिका की जो खोज हुआ था वो अमेरिकी वेस्पूची के नाम से उसको अमेरिका दिया गया। और ये तो कोलंबस, है ना, गलत जगह को बोल दिया कि अमेरिका है ना। तो बाद में लेकिन उसके नाम के लिए, है ना, वैल्यू के लिए क्या किया गया? कोलंबिया। क्या किया गया कि भाई चलो ये कोलंबिया है भाई, खोज तो किया था। चलिए यहाँ पे हो गया कंट्री। 70 नंबर, आई देखिए V3 है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव टेकन माई कैमरा, मैं अपना कैमरा ले चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। 18, ही इज बेंट, बेंट मतलब उड़ा हुआ हो ना, ही इज बेंट, है ना, ऑन रुइनिंग हिमसेल्फ। तो क्वेश्चन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इज बेंट ऑन रुइनिंग हिमसेल्फ, है ना, और खुद में क्या है? रुइनिंग है, मतलब मुड़ा हुआ है ना। 19, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए इसमें 4 सेंटेंस था। इट इज हाई टाइम ही विल स्टार्ट अर्निंग। सेकेंड, इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग। इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग। देखिए यहाँ पे कौन सा होगा? इट इज हाई टाइम, हाई, इसको ध्यान से देखिएगा, टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग। यह ठीक समय है, इट इज हाई टाइम, यह ठीक समय है ना, उसे अर्निंग करने का, उसे कमाने का। तो जब भी इट इज हाई टाइम आए, जब भी इट इज हाई टाइम आए, तो जो सेकेंड क्लाउज होता है उसका जो वर्ब होगा V2 होगा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट होगा। याद रखिएगा, फिर से पूछेगा, ये पता है, नेक्स्ट ईयर में फिर पूछेगा। इट इज हाई टाइम, यह ठीक समय है उसे कमाने का, उसे अर्न करने का। तो पहला इट इज हाई टाइम हो गया, और सेकेंड जो क्लॉज आपका बना एक पास्ट सिंपल, मतलब पास्ट इनडिफिनिट, है ना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंच चुके हैं, है ना। 20 करेंगे। 20 में क्या डियर स्टूडेंट्स? ही हियर्ड ए नॉइज, उसने आवाज सुना, ही गॉट अप, जागा। इसको कंबाइन करना है। क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? इसको कंबाइन करना है। यहाँ पे ऑप्शन काफी सारा था, देखिए कौन सा होगा? हैविंग हियर ए नॉइज ही गॉट अप, ऑप्शन बी होगा। हैविंग हियरिंग
ए नॉइज कॉमा ही गॉट अप, आवाज सुनने के बाद हैविंग हियरिंग ए नॉइज ही गॉट अप। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, ब्लैंक्स बी बेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। बी बेयर मतलब सावधान रहना, बी बेयर मतलब सावधान रहना, है ना। आपको क्या है, बुरे दोस्तों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, हमेशा, एवब ऑल, है ना। इसको एवब ऑल क्यों कीजिए। 22, पब्लिक ओपिनियन वाइज ऑप्शन था ऑफ, आफ्टर, एबव, अगेंस्ट। ऑप्शन था ऑफ, आफ्टर, एबव, अगेंस्ट। अगेंस्ट होगा, पब्लिक का जो ओपिनियन था, विचार था, बिल के विरुद्ध था। कुछ दिन पहले आप देखे थे किसान बिल, है ना, जिसको हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, बीजेपी के द्वारा वापस लिया गया, है ना। सबसे पहले रूल लागू हो गया था किसान बिल वाला, लेकिन किसान लोगों ने इतना धरना दिया तो, है ना, हमारे गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा, तो ये अगेंस्ट। 23, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें उलेन का स्पेलिंग था, देखिए उलेन मैंने लिख दिया है पहले से। उलेन मतलब होता है ऊन से संबंधित, यही सही है। 24, चूज द करेक्ट साइनोनेम ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम का साइनोनेम, तो परफ्यूम का वे मतलब रास्ता, सेंट, प्लेन मतलब प्लेन, हंट मतलब शिकार करना, यही तो होगा सेंट। इत्र, SCENT, सेंट मतलब इत्र, है ना, अरब का इत्र काफी फेमस है ना, अरब का इत्र काफी फेमस होता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इस क्लास में, है ना, करते हैं इसको। तो देख रहे हैं 25, क्या देख रहे हैं, 25 देख रहे हैं। 25 में आप देख रहे होंगे, है ना, साइनोनेम ऑफ मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब होता है सुरीला। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सुरीला। फाइन, जर्नी, ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख, दर्द, ग्रीफ मतलब दुख, दर्द, जर्नी यात्रा, पता है। फाइन, अच्छा कौन सा होगा, म्यूजिकल। लेट दिस डन बाय मी, ये पैसिव वॉइस, इसको कन्वर्ट करना है एक्टिव में। क्या करना है, एक्टिव में, लेट वाला यूज है, तो हो जाएगा लेट मी डू दिस, ये हो गया एक्टिव, और ये क्या था, पैसिव था, एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। लेट मी डू दिस, है ना, लेट दिस डन बाय मी। 27, एंटोनिम ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स आधुनिक, मॉडर्न मीन्स आधुनिक, तो आधुनिक का पुराना क्या हो जाएगा, एंशिएंट, प्राचीन। रिसेंट मतलब हाल फिलहाल। कॉन्टेम्परेरी मतलब समकालीन, मतलब एक समय में दो काम चलता है, समकालीन। अपडेट, अपडेट समझ रहे हैं, प्रचलन, जो हमेशा अपडेट रहता है। 28, द टीचर सेट सम होमवर्क। टीचर ने क्या दिया, कुछ होमवर्क दिया लेसन के लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में, तो लोग तुरंत क्या किए होंगे, इसमें इन मार दिए होंगे। इन नहीं होगा, एट होगा। द टीचर सेट सम होमवर्क एट द एंड ऑफ लेसन। इन द एंड ऑफ नहीं होता है, एट द एंड ऑफ होता है ना, ये सही है। यहाँ लिख देता हूं मैं, एट, है ना, एट। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं करता हूं आगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। तो 29 जब हम देख रहे हैं, 28 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना सेशन। 29 में क्या है डियर स्टूडेंट्स, वी बिलीव इन इमोर्टली ऑफ द सोल। सोल मीन्स आत्मा, SOUL, सोल मीन्स क्या होता है, आत्मा होता है ना। मोर्टल का मतलब होता है मरणशील, और इमोर्टल का मतलब अमरणशील, जिसको मारा नहीं जा सकता है। तो सोल आत्मा को लोग, है ना, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, आत्मा कभी मरता नहीं है, वो सिर्फ बदलता है। तो यहाँ भी अमरणशील, यहाँ भी अमरणशील आत्मा, ये वाला हो जाएगा सोल, आत्मा, SOUL। 30 नंबर, हाउ मच डू यू वांट, यही होगा और क्या, तुम क्या चाहते हो। हाउ मच डू यू वांट, मच, तुम क्या चाहते हो। 31, द पुलिसमैन रन, देखो रन आफ्टर, पुलिसमैन चोर के पीछे दौड़ा, भागा। रन आफ्टर मीन्स दौड़ना, रन आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे दौड़ना। रन आफ्टर, याद रखिएगा, रन आफ्टर। रेखा हैज हर्ट, रेखा ने खुद को दर्द दिया,
तो रेखा लड़की है ना, तो रेखा लड़की है तो लड़की के लिए क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव, इट के साथ इटसेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ, दे के साथ देमसेल्व्स। लड़की है तो हर सेल्फ हो गया, सी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इटसेल्फ, कोई लड़का है ही, रेखा की जगह रहता है जॉन तो हो जाता है हिमसेल्फ वाला, और बे लोग रहता तो दे के साथ देम सेल्व्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने 32 तक कर लिया, अब 33 करेंगे। 33 देख रहे हो, ही वेंट, ही देखिए ये स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। गो का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वेंट, गो वेंट गॉन। ही वेंट ऑन टॉकिंग होगा, वह बात करते रहता है ना, वह बात करते रहा। ही वेंट ऑन टॉकिंग का मतलब हुआ वह बात करते रहा। सब लोग टॉक लिखे होंगे, टू टॉक। ही वेंट ऑन टॉकिंग, वह बात करते रहा। 34, ही डज नॉट गो टू मार्केट, ये तो क्वेश्चन टैग है आपका, तो क्या हो जाएगा, डज ही वाला हो जाएगा। यहां लिख देता हूं टॉकिंग, डज ही, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आंसर में लिख दिया हूं, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आंसर। 35, ही ब्लैंक्स टू हेल्प मी, कितना नंबर है भाई, 35 है ना। तो उसने मुझे मदद के लिए क्या किया, मना कर दिया, डिनाइड, डिनाइड किया, मना किया, DENIED। 36, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग, तो कॉस्ट होता है जो सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है ना। तो देखिए ऑप्शन इज हो जाएगा, पेपर का, पेपर और प्रिंटिंग, प्रिंटिंग मतलब समझ रहे हैं, पेपर और प्रिंटिंग का जो दाम है, क्या है, दाम है, इज टू हाई, मतलब बहुत ज्यादा है ना। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, इज होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं करता हूं। डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे अब 37 नंबर। तो 37 आप देख सकते हैं, बी ब्लैंक्स रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स। हम लोग है ना भारत में हर सेशन में क्या करते हैं, बारिश को पाते हैं। गेट होगा, GT गेट। चूज द करेक्ट सेंटेंस, 38 में 4 सेंटेंस था, 3 गलत था, 1 सही था। तो देखिए सही वाला कौन सा होगा, ही अपोजेज अगेंस्ट अस, ही नहीं, ये नहीं सही होगा, ही अपोजेज अस वाला होगा, वह हम लोगों का अपोज करता है। देखिए अपोज जब हो ही गया तो अगेंस्ट का क्या जरूरत है, वह हम लोगों के विरुद्ध है ना, अपोज करता है नहीं, ही अपोजेज अस, ही अपोजेज अस, वह हम लोग का क्या करता है, अपोज करता है। अपोज मतलब विरोध करता है ना, या तो अपोज एक साथ आएगा या तो अगेंस्ट आएगा। जब अपोज कर दिया तो अगेंस्ट का क्या जरूरत है, अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध होता है। वह हम लोग का क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है। 39, इसमें आपका नंबर है सी नंबर। 39, आई वेंट आउट टू, है ना, सी ऑफ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को सी ऑफ करने गया। सी ऑफ, सी ऑफ, सी ऑफ मतलब अलविदा, सी ऑफ मतलब अलविदा। जैसे आप स्टेशन पे गए किसी फ्रेंड को छोड़ने के लिए, उसी को बोलते हैं सी ऑफ। 40 नंबर, इट वॉज काइंड, काइंड के बाद प्रीपोजिशन होता है ऑफ, ये वाला हो जाएगा ऑफ। इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, है ना, ये बहुत बड़ा काइंड था, मतलब दयालु था कि तू, आपने मेरी मदद किया, है ना। 41, आई विश, देखिए आई विश आ गया, मतलब कल्पना, इमेजिनेशन, काश मैं ये कर जाता, काश मैं वो कर जाता। तो आई विश ही, है ना, आई विश ही वुड गेट वेल सून, मुझे इच्छा है कि वह जल्दी ठीक हो जाए, मुझे इच्छा है कि वह जल्दी ठीक हो जाए। गेट वेल सून मतलब जल्दी ठीक होना। तो आई विश जब भी आए ना तो आप क्या यूज करोगे, वुड यूज करोगे, दिमाग में सेट कर लीजिए। तो ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग 41 तक कर चुके थे, अब हम लोग 42 करेंगे। तो 42 में देख रहे हैं, आई हैव टू टीच इंग्लिश, क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पर सब लोग, आई हैव टू टीच इंग्लिश। क्या डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टू टीच इंग्लिश, इसको करना है पैसिव में कन्वर्ट करना है, हैव टू वाला स्ट्रक्चर है ना। तो इसका हो जाएगा, इंग्लिश हैज टू बी टाउट बाय मी, इंग्लिश हैज टू बी, इंग्लिश हैज टू बी
टाउड आई से क्या हो जाएगा मी, ये हो गया पैसिव वॉइस। ऑप्शन देखिए ए था, यही सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए मैन हुज वाइफ इज डेड। वैसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर जाती है उसको क्या बोलते हैं? विडोअर बोलते हैं, विधुर। विडोअर मीन्स विधुर होता है ना, यह सधवा। ऑप्शन सी देखिए आपका था। 44, ऑल कमिंग एंड गोइंग ब्लैंक्स फॉरबिडन। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। ऑल कमिंग एंड गोइंग है ना, ऑल कमिंग एंड गोइंग है फॉरबिडन है ना, जो आ रहे हैं जा रहे हैं सभी लोग फॉरबिड हो चुके हैं। देखिए फॉरबिड का V3 होता है फॉरबिडन, तो हैज के साथ आएगा कॉम्बिनेशन है ना, है होगा। नेक्स्ट है आपका 45, द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेस। तो इसमें क्या था, ये जो गिल्टी है ना, गिल्टी मतलब होता है दोषी या गुनहगार, इसका एंटोनिम्स खोजना था। तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं एक इनोसेंट है। इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष है ना, ये हो गया ऑप्शन बी है ना, इनोसेंट मीन्स निर्दोष, ऑप्शन बी। 46, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। इसका आपको नरेशन करना था। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो हम लोग करेंगे तो देखिए क्या होगा। उसने कहा है ना, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, तो उसने प्रे करेगा। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का है ना, ये जो है सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन है। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस, और यू कन्वर्ट हो जाएगा। यू होता है सेकंड पर्सन, तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, तो अपने मन से खुद यहाँ पर है ना कुछ भी हम मान लेंगे। तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, ऑप्शन के अनुसार मानना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा है ना, ये ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, इसका आपका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 47 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 47 आप देख रहे होंगे, ईच चाइल्ड ब्लैंक्स 1 मिनट, हाँ 47 क्या है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है ना लिखा हुआ था और उसको सही स्पेलिंग ढूंढना था, तो मैं सही स्पेलिंग वाला लिख देता हूँ। अपॉर्चुनिटी देखिए कैसे होता है, अपॉर्चुनिटी, ये सही है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, मतलब मौका, अवसर, अपॉर्चुनिटी। 48 में क्या है, वी लाइक ब्लैंक्स म्यूजिक वेरी मच। इसमें आपको आर्टिकल ढूंढना था, ए था, एन था, दी था, नो आर्टिकल। हम लोग बहुत ज़्यादा म्यूजिक पसंद करते हैं, नो आर्टिकल, कोई नहीं होगा आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा है ना, नो आर्टिकल। 49 देखिएगा, ईच चाइल्ड ब्लैंक्स एन आइसक्रीम। ऑप्शन था हैज, हैव, आर, सच। ईच चाइल्ड हैज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज, ऑप्शन ए हैज। 50 नंबर, आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स। इसका आपको क्या करना था, निगेटिव में बदलना था, चेंज इनटू निगेटिव है ना। देख लेता हूँ कौन सा होगा, आयरन इज नॉट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, ये भी नहीं होगा। नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, यूजफुल एज है ना। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा आपका सेकंड हो जाएगा, नो अदर है ना, लिख देता हूं मैं, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, ऑप्शन बी, ये सही है। 51 है, ही ब्लैंक्स वर्क्स, ऑप्शन द हार्ड, विथ हार्ड, हार्डली, इन हार्ड है ना। तो ज्यादातर लोग क्या किए होंगे, हार्ड लिख दिए होंगे। ही वर्क्स हार्ड होता है, ही हार्ड वर्क्स कभी नहीं होता है ना, ही हार्डली वर्क्स,
ही हार्डली वर्क्स का मतलब क्या होगा हिंदी समझते हैं? वह शायद ही कभी काम करता है। ही हार्डली वर्क्स मतलब वह शायद ही कभी काम करता है, ऑप्शन सी। 52 चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंस था और इसमें क्या करना था ना, हम लोग को गलत सेंटेंस ढूंढना था। तो देख लेता हूं। आई डोंट केयर ऑफ दिस, ही गॉट ऑफ द ट्रेन, द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, द ट्री वाज कन्वर्टेड विद फ्लावर्स। आई डोंट केयर ऑफ दिस ये होगा, ये गलत है, बाकी सही है। आई डोंट केयर क्वेश्चन था आपका, देख रहे होंगे इनकरेक्ट, गलत सेंटेंस को ढूंढना था। तो इनकरेक्ट जो सेंटेंस है आपका, बाकी 3 सेंटेंस सही है। आई डोंट केयर ऑफ दिस ये गलत है। बाकी ही गॉट ऑफ द ट्रेन, वह ट्रेन से उतरा, द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, द ट्री वाज कवर्ड विद फ्लावर्स ये भी सही है। गलत है ये ऑप्शन ए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 53 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, 53 नंबर में, है ना। देख रहे होंगे 53 क्या है, दे ब्लैंक्स हिम चेयरमैन, है ना। इसको लोग करेंगे दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, उन्होंने उसे चेयरमैन चूज किया, इलेक्टेड। 54 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें सही स्पेलिंग करना है। देखिए बैंडल क्या होगा, बंडल, गट्ठर। 55 चूज द करेक्ट सेंटेंस, 4 सेंटेंस था, 3 गलत था, 1 सही करना था। तो मैं सही वाला लिख देता हूँ, ही इज सो टॉल एज आई, ही इज एज टॉल एज आई। ऑप्शन बी होगा, ही इज एज टॉल एज आई। 56 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। माई फिंगर्स वेयर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट, है ना। ब्लैंक्स मी, फॉर होगा, क्या होगा, फॉर होगा, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग 57 करते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं 57, तो 57 में आप देख रहे होंगे, है ना, देख रहे हैं बोर्ड पे क्वेश्चन सब लिखा हुआ है। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज ब्लैंक्स बेस्ट मील ऑफ द डे, है ना। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज दी, क्या हो जाएगा, इज दी बेस्ट मील ऑफ द डे। 58 चूज द करेक्टली स्पेल्ड, इसमें क्या था, चॉकलेट, है ना। चॉकलेट का स्पेलिंग आपको सही करना था, तो मैं लिख देता हूँ सही, चॉकोलेट, ऑप्शन ए। देख लीजिए चॉकोलेट कैसे लिखा था। 59 और हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम चेंज इनटू पैसिव, इसको पैसिव में हम लोग कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कुछ कन्वर्ट करते हैं हम लोग। ही वाज बीइंग, है ना, he was a past simple का है, he was laughed at by all his friends, ये एक्टिव में हो गया, सॉरी इसको बदलना था पैसिव में, और एक क्या चीज में था, एक्टिव में था, है ना। इसको बदल दिया पैसिव में। ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ये पास्ट सिंपल का है, वाज वेयर वाला ही है ना, देख रहे हैं वाज वेयर लगा हुआ है। 60 नंबर, ए डे ऑफ रेस्ट इज, ए डे ऑफ रेस्ट इज हॉलीडे, पॉपुलर, टाइटल, फेस्टिवल। एक दिन का जो छुट्टी होता है, रेस्ट क्या होता है, हॉलीडे होता है, छुट्टी होता है। पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, टाइटल मतलब घातक या जानलेवा, फेस्टिवल मतलब पर्व। तो कौन सा सही होगा, हॉलीडे। इसका आपस की ले लें जल्दी से। तो देख रहे हैं आप लोग 61 बर्टन रसल बिलोंग टू, बर्टन रसल हम लोग के बुक में, हम लोग आप देख, है ना, प्रिस्क्राइब टेक्स्ट स्टार्ट हो गया, है ना, जो बुक चलता है क्लास 12 में, उसका हम लोग अब कर रहे हैं। ये कहाँ से थे, बर्टन रसल ब्रिटेन से थे। योर आंसर इज ब्रिटेन। बर्टन रसल फिलोसोफर, मैथमेटिशियन सब थे, है ना। 62 एवरी ब्लैंक्स लिव्स इन ए परपेचुअल प्रिकेरियस पैरेंसी, सब बुक का है ना। तो ऑप्शन में है मैन, न्यूज़पेपर, बुक, स्टोरी, मैन हो जाएगा, एवरी मैन, ऑप्शन ए। 63
हाउ मेनी एल्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाई बेंजी। याद कीजिए आप लोग, बेंजी वाला जो चल रहा था ना, दी अर्थ जो था, तो स्टार्टिंग में है ना वो दर्जनों से स्टार्ट किया, दर्जन मुर्गी पालने से। तो ऐसा हो जाएगा आपका अबाउट ए डजन, ऑप्शन ए, अबाउट ए डजन। 64 सब बुक से है, बट बिलीव डेट आई सेल में स्पेंड, है ना, स्पीड ईयर जर्नी सिंस आई टेक। ये जो पंक्ति है, जो लाइन है, किस पोएम से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कहाँ से लिया गया है? स्वीटेस्ट, ऑप्शन ए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्पीच केम टू नोन बी, है ना, केम टू बी नोन एज नॉन नेटिव लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। आंसर इसका रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, इसका जल्दी से आपका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे होंगे 66 नंबर। तो 66 में क्या लिखा हुआ है? वाल्ट विटमैन वाज ए, कहाँ के पोएट थे? अमेरिकन पोएट। योर आंसर इज अमेरिकन पोएट, ऑप्शन बी, अमेरिकन पोएट। वर्ल्ड विटमैन कहाँ से थे? अमेरिकन। तो 67 देख रहे होंगे, द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। 68, बंकिम चंद्र wrote Rajmohan's wife, the first Indian novel in English in, ऑप्शन सी, 1864, 1864। 69, his brow is deeply lined with thoughts, blanks, whose brow is poet talking about, है ना, मैकेप्टी, है ना, ये मैकेप्टी के बारे में बोला जा रहा है। जो मैकेप्टी जो बिल्ली थी, उसी के बारे में पोएट बता रहा है ना, मैकेप्टी। तो 69 तक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 70 नंबर देखेंगे, 70 नंबर। द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ ब्लैंक्स रन थ्रू द पोएम द सोल्जर, है ना। योर आंसर इज इंग्लैंड, ऑप्शन डी। योर आंसर इज इंग्लैंड, क्या होगा? इंग्लैंड। 71, इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट ब्लैंक्स फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, ऑप्शन है अमेरिकन इंडियन, इंडो यूरोपियन, इंडियन ऑस्ट्रेलियन, इंडो पाकिस्तानी। आपका हो जाएगा इंडो यूरोपियन, ऑप्शन बी, इंडो यूरोपियन। 72, the latest period in the growth and development of the English language may be called the era of, है ना, यहाँ पे हो जाएगा आपको the latest period in the growth and development of the English language may be called the era of new Englishes, option D, new Englishes। 73 देखते हैं हम लोग, ये जो पंक्ति है, जो लाइन है, deeply the painfully upset they went to the man named Sanders and told him, है ना, how it was। ये किस चैप्टर से लिया गया है? ये चाइल्ड इज बॉर्न से लिया है। आंसर, ए चाइल्ड इज बॉर्न, सॉरी, चाइल्ड इज बॉर्न इन द अर्थ, कहाँ से लिया गया है? द अर्थ से, है ना, किस चैप्टर से? द अर्थ से। इसका आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसके आगे करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग का ये जो लॉन्ग मैराथन चल रहा है, आप देख रहे होंगे आईएससी का। मैंने अपने यूट्यूब पे आईए का, है ना, क्वेश्चन डाल चुका हूँ, जो कि इस बार 2022 में पूछा गया था, बिहार बोर्ड। तो हम लोग का जो नेक्स्ट
वीडियो जो चल रहा है बनने का, है ना, वो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 ये आईएससी का है ना, ये किसका है, आईएससी और आई कॉम, आईएससी और आई कॉम। तो हम लोगों ने इसके पहले 73 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया था, अब 74 में आएंगे। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे, सब लोग देखें बोर्ड पे ध्यान से, मैं क्वेश्चन लेता हूँ। 74 है आपका क्वेश्चन, द बुक कम माई बिलव्ड हैज ब्लैंक्स बैकग्राउंड। ऑप्शन है इंडियन, स्कैंडिनेवियन, अफ्रीकन, अमेरिकन। राइट ऑप्शन इज इंडियन। क्या होगा, इंडियन से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोन चेकोव was a blacks by profession, teacher, soldier, manager, doctor. राइट ऑप्शन इज डॉक्टर, एंटोन चेकोव, है ना, याद कीजिए, हम लोग के बुक में 15वां में पढ़ना है पूरा स्टोरी, है ना, एंटोन चेकोव का। 76, फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली। नानू काका जो दिल्ली आए थे, उनका क्या पर्पस था, आने का क्या काम था, है ना, तो उनको काम था मिनिस्टर से मिलना, है ना। नानू काका याद कीजिए, ये पिंच ऑफ स्नफ वाला जो स्टोरी है क्लास 12th में, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 77 में आप देख रहे हैं द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड टू ब्लैंक्स अल्फाबेट, रूनिक, कैंटिस, सेल्टिक, सैक्सन। आपका रूनिक होगा, राइट ऑप्शन इज रूनिक। 78, the great vowel shift brought about a series of changes in the blanks of the English long vowels, spelling, pronunciation, oral, written। pronunciation होगा, right option is pronunciation, है ना, right option is pronunciation। next question, the printing technology was introduced in England in the year। ऑप्शन है 1066, 1857, 1476, 1605, 1476। तो 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे किए, इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80, 79 तक हम लोगों ने कर लिया था, देख रहे हैं 80। इंग्लिश इज ए ब्लैंक्स, विंडो टू द वर्ल्ड, हैंडल्स इन द प्रोग्रेस, ब्रेसिंग द डिस्गाइज, डिस्ग्रेस टू द वर्ल्ड। विंडो टू द वर्ल्ड, राइट ऑप्शन यही है ना। इंग्लिश जो है ना पूरी दुनिया का, है ना, रास्ता खोलता है। विंडो का मतलब यहाँ खिड़की नहीं समझना है, विंडो का मतलब यहाँ पे रास्ता। इंग्लिश है ना, इंग्लिश यदि आप सीख लोगे तो आपको दुनिया में कहीं भी जाने का रास्ता खुल जाएगा। आप इंग्लैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, है ना, कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज बोला जाता है। किसी भी कंट्री में आप जाओगे तो इंग्लिश जरूर, वहाँ पे जो कम्युनिकेशन स्किल होगा, जो मीडियम होगा, दो लोगों के बीच में जो बोलने का तरीका होगा, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होगा। हिंड्रेंस इन प्रोग्रेस, हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट, आपकी प्रगति में रुकावट आएगा, कभी नहीं आएगा। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, है ना, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना, है ना, ये तो उठपटांग, इससे कोई मतलब ही नहीं। डिस्ग्रेस टू द वर्ल्ड, डिस्ग्रेस का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। 81, even more important than the domestication of animals was the invention of, है ना, देखिए जानवर का जब इन्वेंशन हुआ था, है ना, जब पालतू लोग बनाया गया, पालतू बना था जब जानवर, तो वहाँ पे सबसे मेन काम क्या था, खेती था। क्या था, खेती। आप देख रहे होंगे, हाँ यहाँ पे देखिए ऑप्शन, एग्रीकल्चर मिस होता है कृषि या खेती, ये सही है। जब किसी जानवर को, है ना, जब किसी जानवर को पालतू बनाया गया, तो जब जानवर पालतू बना तो आप क्या खेती करना शुरू कर दिए थे वहां पे, है ना। 82, फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स। गॉड्स वाला जिक्र है, कौन सा होगा, आर्टिस्ट। यहाँ देखिए, है ना, दी आर्टिस्ट, है ना, जिसका कौन राइटर था, सीगा नायो। ठीक है, हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग 83 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं 83 नंबर। ब्लैंक्स वीमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज। ऑप्शन है आपका सुडानीज, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, पाकिस्तानी। राइट ऑप्शन इज ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन होगा। क्वेश्चन 84, एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द ब्लैंक्स ऑफ द न्यूज़पेपर। रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब टैक्स,
रेवेन्यू का मतलब होता है कर, टैक्स को बोला जाता है रेवेन्यू। 85 ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स इज फ्रॉम। ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है पता है? किस लिया गया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। यहाँ पे देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। और किस बुक से लिया गया है? यंग इंडिया से, है ना, यंग इंडिया से। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लोग 86 क्वेश्चंस करेंगे। अब 86 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो देख रहे होंगे 86 क्वेश्चन में द फैमिली इज बिग is constantly growing at a rather inconveniently fast pace। ये जो पंक्ति है किस लाइन से लिया गया है? भारत इज माई होम। एक ऑप्शन है भारत इज माई होम, जिसको किसने लिखा है डियर स्टूडेंट्स? डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 87 द नरेटर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज ए, और है ना, ऑब्लिक एन ऑन प्रोविजन। जो नरेटर था वो क्या था? अंडर सेक्रेटरी था। प्रोविजन पीरियड जो था वो भी मतलब ट्रेनिंग पीरियड था उसका, है ना, वो अंडर सेक्रेटरी था। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 मार्टिन लूथर किंग वाज यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव। मार्टिन लूथर, है ना, जो लिखे हैं आई हैव ए, है ना, ड्रीम, वो जो रिसीव किए थे, है ना, 1964 में। 1964 में क्या रिसीव किए थे? नोबेल प्राइज किए थे रिसीव। यहाँ पे क्या होगा? नोबेल प्राइज। बहुत वो यंग थे, यंगेस्ट थे, है ना, बहुत कम उम्र में उन्होंने 1964 में क्या लिया था? नोबेल प्राइज लिया था, है ना। 89 द पोएट वाज ब्लैंक्स ड्रेस्ड वाज इज साफ। एक जो पोएट थे साफ को उन्होंने किस ड्रेस में देखा था? जब वो पैजामा में थे तब। द स्नैक, मैकेफ्टी वाला याद कीजिए, पोएम जो था मैकेफ्टी द मिस्टिस कैट, है ना, टीएस एलियट वाला। तो पैजामा में थे जब पानी पीने गए थे तो देखे थे सांप को, पैजामा। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। हम लोग 90 नंबर करने जा रहे हैं। तो 90 नंबर जो आपका है, I celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume is from। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया? पता है कहाँ से लिया? Song of myself, Song of myself से पंक्तियाँ लिया गया है ना। 91 whose white waterfall could bless travelers in your last, है ना। ऑप्शन है डिस्ट्रेस, सैडनेस, हैप्पीनेस। डिस्ट्रेस होगा। सब जो है ना स्टोरी के बीच से, है ना, पोएम के बीच से सब लाइन को लिया जाता है ना। 92 टू बेंड विथ एप्पल्स एंड मोस्ट एप्पल द मोस्ट कॉटेज ट्रीज इज फ्रॉम। ये जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया है? लिया गया है ऑड टू ऑटमन। डियर स्टूडेंट्स, कहाँ से लिया गया? ऑड टू ऑटमन। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 तक कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 93। Someone was before me at my water trough and I like a second comer waiting is from। ये जो लाइन जो लिया गया है, वाटर ट्रॉ का मतलब होता है नाद, नाद सांप वाला है ना, द स्नैक, है ना। तो किस लाइन से लिया गया है? डियर स्टूडेंट्स, से लिया गया है स्नैक चैप्टर से। 94 who wrote the old playhouse and other poems। The old playhouse को किसने लिखा है? कमला दास। एक ऑप्शन था यहाँ पे, कमला दास, है ना। माय ग्रैंडमदर्स हाउस जिसको लिखा था, है ना, माय ग्रैंडमदर्स हाउस, कमला दास वाला जो पोएम है। 95 who has violated the tradition of religion by cremating, है ना। कौन सा जो है रिलीजन क्रीमेट, है ना, क्रीमेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है क्रीमेटिंग। क्रीमेटिंग का मतलब होता है शमशान घाट, है ना, जहाँ पे बॉडी को जलाया जाता है। तो याद रखिए
एक चैप्टर था हम लोग का पोएम का फायर हिम, आग का भजन, उसमें बॉडी को जलाते हुए पोएम देखता है ना। उसके राइटर कौन थे? केकी एन दारूवाला, केकी एन दारूवाला, यही थे। 96 The poet is blanks the snake in a way of afraid of running away from, ready to hide from। ये स्नैक चैप्टर का है ना। इसमें फिल द ब्लैंक्स दिया गया कि यहाँ क्या पुट होगा, तो आपके अकॉर्डिंग टू पोएम इन अ वे ऑफ होगा, इन अ वे ऑफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, उसके बाद हम लोग 97 पे आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 में पहुंच चुके हैं। तो 97 देख रहे हैं आप लोग। ब्लैंक्स वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, है ना। वाल्टर डेले मेयर, वाल्टर डेले मेयर, वाल्टर डेले मेयर को ऑनर दिया गया था, सम्मान दिया गया था 1953 में। ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो सम्मान दिया गया था उसका क्या था? ऑर्डर ऑफ मेरिट। 98 A dust whom blanks bore shaped made aware, इंग्लैंड, रूपर्ट बुक वाला, है ना। द सोल्जर जो पोएम है उसी का लिया गया, तो वो इंग्लैंड के थे। 99 और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पेग्स बीन स्टिफल्ड इज फ्रॉम। ये जो लाइन लिया गया है कहाँ से लिया गया है? मैं केप्टी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है। ऑप्शन ए, मैं केप्टी द मिस्ट्री, मैं केप्टी द मिस्ट्री कैट। 100 नंबर लास्ट, आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ। यहाँ ब्लैंक्स है तो आपका ऑप्शन था सीन, हेडर, ब्लेसिंग्स। राइट ऑप्शन इज फॉरगेटफुलनेस। सब ये सब जो पंक्तियां हैं ना, सब पोएम के बीच से या स्टोरी के बीच से लिया गया है। तो हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक फुल है ना डिटेल्स से कंप्लीट किया। आई थिंक सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। यदि वीडियो पसंद आए तो आप शेयर और सब्सक्राइब करें, है ना। और पूरी डिटेल से मैंने आपको पूरी समझाया है। फिर किसी सब्जेक्ट का आपको सोल्यूशन चाहिए आर्ट्स पेपर से रिलेटेड, तो मैं फिर से आपके सामने आऊँगा। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू।